हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड गोल्जी अपैरेटस के नाम से भी जाना जाता है। तो साइनोप्सिस में हम इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। देन इसके बाद गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी ये जानने वाले हैं। गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम देखने वाले हैं। देन इसके बाद है गोल्जी बॉडी के कौन कौन से कार्य होते हैं या फंक्शन होते हैं ये हम जानने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम फटाफट से इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, गोल्जी बॉडी कोशिका का एक अंग है। यह कोशिका के साइटोप्लाज्म में झिल्लियों से छोटी छोटी चपटी थैलियों की बनी होती है। यानी ये जो साइटोप्लाज्म ये गोल्जी बॉडी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है एंड ये छोटी छोटी झिल्लियों से बनी होती है। ठीक है, इसी को हम सिस्टर्नी भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद है गोल्जी बॉडी साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड में स्थित होती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जस्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड में आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी। तो गोल्जी बॉडी के बारे में कैमिलो नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1898 में इसकी खोज की थी। इसी के नाम पर ही गोल्जी बॉडी रखा गया था। ठीक है, और यह जो गोल्जी बॉडी है ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है एंड ये पौधों की कोशिका में इन्हें डिक्टियोसोम कहा जाता है। यानी कि इसे प्रोकैरियोटिक सेल्स में इन्हें डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इस डायग्राम के थ्रू गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो गोल्जी बॉडी 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है वेसिकल, सेकेंड है सिस्टर्नी एंड थर्ड है वेसिकल। तो आपको इसके नीचे में दिखाई दे रहा होगा बहुत ही छोटा छोटा कण जो है वो माइक्रो वेसिकल्स हैं एंड लेयर बाय लेयर आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर में ही वो सिस्टर्नी कहलाती है। एंड इसके ऊपर में थोड़ा सा बड़ा कण है, बड़ा साइज है, बड़ा गोलाकार संरचना दिखाई दे रही होगी, वही वैक्यूल है। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू बहुत ही आसानी से आपको क्लियर तरीके से दिखाई दे रही होगी। सो फ्रेंड्स, गोल्जी बॉडी के 3 पार्ट्स यानी वैक्यूल, सिस्टर्नी एंड वेसिकल, इन तीनों के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो आगे की वीडियो में देखते हैं। तो चलिए अब हम गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं। गोल्जी बॉडी को शेप एंड साइज के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले सिस्टर्नी, ये चिकनी झिल्ली की बनी होती है तथा ये लंबी व चपटी होती है। ठीक है, गोल्जी बॉडी में इनकी जो साइज है वो 4 से 7 तक होती है एंड प्रत्येक सिस्टर्नी की मोटाई लगभग 60 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं वेसिकल्स में। ये छोटी छोटी थैलियों के रूप में पाई जाती है। इनका जो व्यास है वो 60 मिलीमीटर होता है। इनका निर्माण स्वयं के चपटे कोशों यानी कि सिस्टर्नी के आकुंचन से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर है वैक्यूल्स। वैक्यूल जो है वो वेसिकल से थोड़ा सा ये बड़ी व गोलाकार हैं जो गोल्जी यानी गोल्जी बॉडी के उपांत पर पाई जाती है। गोल्जी बॉडी के ठीक ऊपर ही पाई जाती है ये जो वैक्यूल्स है। ये जो है ये सिस्टर्नी के विस्तार से ही बनती है। इनमें एक प्रकार का संकरणकीय पदार्थ भरा रहता है यानी कि इसमें एक लिक्विड मटेरियल पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं गोल्जी बॉडी के फंक्शन में कि गोल्जी बॉडी के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो लाइसोसोम का निर्माण करता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है एंड इसके साथ कोशिका भित्ति के निर्माण में भी ये भाग लेता है। साथ ही ये शुक्राणुओं के एक्रोसोम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एंड लास्ट है ये सेक्रेटरी वेसिकल को बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप और चाहे तो फंक्शन इसके लिख सकते हैं, बहुत सारे इसके कार्य होते हैं। तो आई होप आपको ये जो गोल्जी बॉडी है वो समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।